मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए देखिए इधर बोर्ड की तरफ। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें निकालना है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, लेट ए एक मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, तब क्या होगा पहले इसे डिनोट कर लेते हैं, डिनोटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको ए डैश ए टी या ए टी बोल सकते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ऑब्टेन। मैट्रिक्स हमें जो प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है? बाय चेंजिंग ऑल रोज इनटू कॉलम्स, यानी सभी रो को कॉलम में चेंज करते हैं, और ऑल कॉलम्स इनटू रोज, सभी कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ओके, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल, इफ मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहां 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम। आइए रो, इसको रो बोलते हैं, मालूम है ना? ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है सब। ठीक है, हमने क्या बोला? सभी रो को, ये रो को कॉलम में चेंज कर दी, फिर इस रो को कॉलम में चेंज कर दी। जो कॉलम वाला है देखिए रो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, इस मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। यानी ये रो है, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी ये रो, ध्यान दीजिए मेरे हाथ की तरफ, ये रो है, इसे कॉलम में लिखें, फिर ये रो है, फिर इसे कॉलम में लिखें। ठीक है, तो मेरा निकल गया ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या निकला? ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बोलिए, चाहे ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या निकला जी? ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या पढ़ेंगे जी? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो क्या होता है प्रॉपर्टी? ध्यान दीजिए, 1 नंबर में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो ए होता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालते थे क्या होता है? ए होता है। ठीक है ना, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको कैसे लिखते हैं? ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, 3 नंबर की बात करते हैं, के ए का ट्रांसपोज, इसको कैसे लिखते हैं जी? के इंटू ए का ट्रांसपोज। के क्या है? वेयर के इज स्केलर, की स्केलर है एक। ठीक है, 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं जी? रिवर्सल लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई लगा लेना। ठीक है, इसे आप वीवीआई लगा लेना। ठीक, ए बी का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं जी? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिवर्सल लॉ पढ़ते हैं। आई का ट्रांसपोज आई होता है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आई मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर आई ही आता है। ठीक है ना, आई का ट्रांसपोज आई आता है। आप लिख लीजिए, इसका आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या पढ़ते हैं जी? इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल ए, यानी ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर होगा तो हम लोग वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, देखिए दैट इज ए आई जे, ए जे आई, ए जे आई। ध्यान दीजिए एग्जांपल की तरफ, इफ हम एक मैट्रिक्स लिए ए, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। ठीक है, आइए, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज तो आपको हम पढ़ाए हैं अभी, सभी रो को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। चलिए सभी रो को कॉलम में बदलिए, ये रो है, इसे कॉलम में लिखिए, तो क्या आएगा? ए एच जी। चलिए ये रो में है, वो ये रो में है, इसे कॉलम में करिए, तो क्या होगा? एच बी एफ। चलिए ये भी रो में है, इसे भी कॉलम में लिखिए, तो जी एफ सी आ गया। चलिए इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 3 क्रॉस 3। देखिए ये जो ट्रांसपोज निकालने के बाद में ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर दिख रहा है क्या? हाँ, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर है, और ये क्या है? ए के बराबर है। ये जो मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए के बराबर है। चलिए तो क्या लिख सकते हैं आप? ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। ध्यान दीजिए, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे? ए के ट्रांसपोज है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल ए के। ओके, चलिए तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, तब हम इसे क्या बोलेंगे? हेंस ए इज ए
सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, लिख लीजिए इसे। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर, 2 नंबर में एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस ए, यानी ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर होगा तो हम लोग ए को क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। आइए दैट इज देखते हैं, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये क्या होता है इसको हम समझ लेंगे, ठीक है, समझेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एग्जाम्पल है, इफ ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का है, देन इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सिखाएं हैं आपको, क्या किया जाता है जी, सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और सभी कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। आइए ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज करिए तो 0 होगा, ये भी रो है तो ये -0 होगा, फिर ये भी रो है इसे कॉलम में होगा तो -F -G और 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए तो ट्रांसपोज निकल गया, ये 3x3 ऑर्डर का, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब क्या करिए आप, हमें तो -E चाहिए, -E लाना है, ठीक है। तो -E लाना है, एक काम हो सकता है जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब भी चलेगा, और नहीं तो ये जो मैट्रिक्स आपने ट्रांसपोज निकाल के जो मैट्रिक्स लाया है आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जिस एलिमेंट का साइन प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जिसका साइन माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, जिस एलिमेंट का साइन माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा, जिसका प्लस में होगा उसका माइनस में हो जाएगा। आइए इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। पढ़ाए हुए हैं आपको, किसी मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। आप कॉमन भी लेते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से स्केलर को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, माइनस जब कॉमन लीजिएगा देखिए ये 0 रहेगा, ये माइनस है कितना हो जाएगा जी, प्लस, ये भी माइनस है कितना हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये 0। आप देखिए ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू निकाले हुए माइनस निकालने के बाद जो रिजल्ट आया है, जो ये रिजल्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये रिजल्ट इसके बराबर, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आप क्या कहिएगा, ए का ट्रांसपोज -A के बराबर है। जब ए का ट्रांसपोज -A के बराबर होगा तो क्या कहिएगा, ए को, इस ए को क्या बोलिएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए, हेंस ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को क्या बोलेंगे जी, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और इसका शॉर्टकट मेथड है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का। आपको मालूम है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी बोले तो डायगोनल के क्रॉस एलिमेंट क्या होना चाहिए, क्रॉस एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये एलिमेंट सेम है बट साइन ऑपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन ऑपोजिट होना चाहिए। देखिए ये भी एलिमेंट, ये एलिमेंट सेम है, देखिए इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस है, ये भी है, देख रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है बिना निकाले हुए आप बता सकते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक है। क्या जी, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बोले, डायगोनल, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल के क्रॉस जो एलिमेंट है, क्रॉस जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सेम होना चाहिए और साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो क्या समझेंगे उसको, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो ऐसे अगर दैट इज का बात करते हैं, इसको समझना चाहते थे, ये क्या है, ये एलिमेंट किस जगह पे, A12 है, ठीक है। ये एलिमेंट कहां है जी, ध्यान दीजिएगा, A21, इसके आगे माइनस लगा हुआ, देखिए यही चीज है, देख रहे हैं। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, देख रहे हैं, सेम है, लेकिन साइन क्या है, ऑपोजिट है। साइन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। ये प्लस में है तो ये क्या है, माइनस में। तो इस चीज से भी आप समझ सकते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स होगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिर नोट करिए इसको अच्छे से। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी जो हम अभी पढ़े हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या होता है प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, ध्यान से देखिए। एक नंबर में क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है जी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, कॉमा ए का ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये सब का सब क्या होगा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। व्हाइल जबकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ए में से ए का ट्रांसपोज घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। लेकिन जब जोड़ेंगे गुना करेंगे तब भी क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। जोड़ेंगे गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं 2 नंबर। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन के ए इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी के क्या है, यहां पे के एक स्केलर है, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। कि ए को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं 3 नंबर पॉइंट पर। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है जी, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको मालूम होना चाहिए, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा दिए हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, ठीक, ये हम पढ़ाए हुए हैं आपको। चलिए तो बोला गया है 3 नंबर पॉइंट्स में, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन के ए इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के क्या है, एक स्केलर है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। उसे हम प्रूफ करके बता रहे हैं आपको। देखिए हम प्रूफ किए हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। क्यों माइनस ए के बराबर क्यों है जी, क्योंकि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। तो कि ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, कि ए को मालूम करना है क्या होगा, तो कि ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हम पढ़े हुए ट्रांसपोज में के इंटू ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का वैल्यू कितना होता है जी, माइनस ए होता है। तो यहाँ माइनस ए रखे हुए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के ए, ठीक है। आ गया निगेटिव, यानी इसका ट्रांसपोज निकाले तो फिर माइनस में आ गया, इसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। आइए अब हम बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट्स। ये रहा मेरा 4 नंबर पॉइंट्स। 4 नंबर पॉइंट्स में 2 मैट्रिक्स दिया गया है, ए और बी। ए और बी 2 मैट्रिक्स है, वो ऐसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक। कैसा जी, कैसा मैट्रिक्स है, मालूम तो होना चाहिए ना। ए और बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये ए और बी क्या है, 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ठीक है। तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला, ए नंबर में, ए 4 में ए की बात कर रहे हैं, ओके। पॉइंट नंबर 4 में ए की बात कर रहे हैं। ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, यानी प्लस करें, यानी ए प्लस बी ले या ए माइनस बी ले, दोनों क्या होगा, अल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। ये आता है आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चंस के रूप में आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस बी को भी क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी ए को भी क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कह सकते हैं ए नंबर पॉइंट है, ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस बी ए आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ध्यान दीजिए अब बी नंबर पॉइंट में, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐड किए थे तो सिमेट्रिक था, लेकिन जब घटाएंगे ए बी माइनस बी ए करेंगे तो क्या आएगा जी,
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। सी नंबर पॉइंट में देखते हैं, ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब होगा? जब ए बी इक्वल बी ए बी बी ए के बराबर होगा तो ए बी को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए 5 नंबर पॉइंट में देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? इफ ए एंड बी आर टू एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। ए और बी क्या है? दो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी क्या है जी? दो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? ए नंबर पॉइंट में ए प्लस माइनस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोमा ए बी माइनस बी ए बी, ये ए बी माइनस बी ए आर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। इसे क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको ही बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना? यानी एक बार अगर दो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो दोनों को जोड़े, घटाए और गुना करके घटाए तो क्या आएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। आइए बी नंबर पॉइंट देखते हैं। ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा जी? इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट है। पांचों पॉइंट को लिख लीजिए। हम छठा पॉइंट अभी लिखा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको। ठीक, लिखिए जल्दी से इसको अच्छा से। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड? हाँ, लिख लीजिए इसको अच्छा से। पूरा बोर्ड अब दिखाई दे रहा होगा। हट गए बोर्ड, साइड में आ गए। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को व्यक्त किया जाए द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को व्यक्त किया जा सकता है। किसमें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या होता है? हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए। ठीक है, क्या हम ए को लिख सकते हैं 1/2 2a, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो फिर तो मेरे को ए मिल जाएगा, कोई दिक्कत? इस 2a को क्या हम ये लिख सकते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या हम लिख सकते हैं कैसे? ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज कट जाएगा, क्या आएगा? ए प्लस ए और ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अभी भी 2a है, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए अब ये 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसे हम लोग बोलेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आप इसे, ये कंप्लीट हो गया, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए जल्दी से। कंप्लीट हो गया ये कंप्लीट हो गया, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। दिख रहा है? अच्छा से लिख लीजिए इसको अच्छे से।